हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 9th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ऑलराइट, तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं और उन एक्सप्रेशंस को देख के हमें पता लगाना है कि उनमें से कौन कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है और कौन कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी के साथ साथ हमें रीजन भी देना है कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों है या वो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, तो उसका भी हमें रीजन मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ऑलराइट, तो आप यहां पे लिख देंगे यस। क्यों लिखेंगे? आप कहेंगे एज पावर ऑफ वेरिएबल x in all terms is whole number। ऑलराइट, जैसा कि आपने मेरी क्लासेस अटेंड की थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या है? पॉलिनोमियल है। चलिए अब हम चेक करते हैं सेकंड वन, विच इज y² प्लस √2। तो इसके लिए भी आप लिखेंगे यस और इसका रीजन लिखेंगे एज द पावर ऑफ वेरिएबल y in first term is whole number। ऑलराइट, बट यहां पर एक कैच है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर देखना यहां पर तो √2 है और √2 का मतलब तो 2 की पावर 1/2 हो गया, तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है। अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन रूट की बात करेंगे तो ये सिर्फ 2 पर है। 2 क्या है? एक नंबर है, वेरिएबल नहीं है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा। ऑलराइट, अब चलते हैं हम अपनी थर्ड पार्ट पे। तो देखिए यहां पर है 3√t प्लस t√2। ऑलराइट, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे नो। ओके, अब आप पूछेंगे क्यों? तो देखिए इसका आंसर ये है एज द पावर ऑफ वेरिएबल t इन फर्स्ट टर्म is 1/2 which is not a whole number। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे t जो रूट लगा हुआ है तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पावर जो है फ्रैक्शन में आ गई, होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। मेक श्योर करिएगा, हम यहाँ पे √2 की वजह से नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे t की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि इस t की पावर को जब आप लिखेंगे तो 1/2 हो जाती है। ऑलराइट, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए यहां पर भी अगर आप देखेंगे इट इज y प्लस 2/y। ऑलराइट, तो यहां पर ये जो y है इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके वजह से हम लिख देंगे नो एज द पावर ऑफ वेरिएबल y। ऑलराइट, इन सेकेंड टर्म is -1। ओके, which is not a whole number। अब आप कहेंगे सर यहां पर -1 कहाँ है? तो देखिए, जब भी कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है और उसको हम सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाती है y प्लस 2y⁻1। ये आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा क्लास 8th में, इवन चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा आपने। जब हम वेरिएबल या किसी भी टर्म की पोजीशन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो उनके पावर का जो साइन है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे y की पावर 1 है
जैसे ही आप इसे न्यूमिनेटर में लेके गए तो y की पावर क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। ऑलराइट, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब लास्ट पर आते हैं। तो लास्ट में देखिए सारे वेरिएबल्स में अगर हम देखें पावर होल नंबर है, बट फिर भी इसका हम आंसर लिखने वाले हैं नो। अब आप पूछेंगे क्यों? तो इसका रीजन है एज देयर आर थ्री वेरिएबल्स, देयर आर थ्री वेरिएबल्स in given expression, but according to the question, but according to the question, we are looking for polynomial in one variable. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.